तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2018 को व्हेन आई जॉइंड एनआईटी दिल्ली फॉर डूइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। पहले कुछ दिन सोचा था मज़ा आएगा प्रोग्रामिंग सीखने में, कुछ खतरनाक सा बना डालूंगा, कुछ ज़्यादा नहीं तो हैकिंग वगैरह सीख लूँगा, कूल लगेगा। इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ही सच्चाई पता चल गई कि ये कंप्यूटर साइंस तो शुरू होगी सेकेंड ईयर से। पहले तो बेसिक्स होगा, बेसिक्स जैसे कि एडवांस कैलकुलस, क्वांटम फिजिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कॉन्फिडेंस के साथ साथ इंटरेस्ट भी ख़त्म हो लिया। फिर डिसाइड कर लिया कि फ्रंट बेंचर बनने के सपने को सपना ही रहने दो एंड लेट्स गो टू माय नेचुरल हैबिटेट, दैट इज़ बैक बेंचेस। यहाँ का माहौल रिलेटिवली काफ़ी चिल था। कुछ को क्लास से दिक्कत थी, कुछ को क्लासरूम से। पढ़ाई से मन उठता दिखा तो सोचा कि कहीं और लगा लूँ, इसलिए कॉलेज की टीम में जगह मिल गई और हर्षल गिब्स का नंबर भी। इंटर डिपार्टमेंट ट्रॉफ़ी भी कंप्यूटर साइंस ने जीत ली थी इस साल पहली बार। नजफगढ़ के खेतों के बीच वाले ग्राउंड में खेल खेल के इंटर एनआईटी खेलने एनआईटी त्रिची जाने का भी मौका मिल गया था। टूर्नामेंट से ढंग से लौटे भी नहीं थे कि एग्ज़ाम्स। ये सब देखकर समझ आ गया था कि बैलेंस बनाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म किया और वापस 3 महीने की सेमेस्टर ब्रेक्स के लिए घर। थैंक्स टू पबजी वो 3 महीने 3 दिन की तरह निकल गए। एंड इससे पहले कि ज़्यादा कुछ समझ आता आई वॉज इन सेकेंड ईयर। टेक्निकल नॉलेज शायद कुछ ना बढ़ी हो, पर कुछ सच जान लिए थे। कुछ को जानकर दुख भी हुआ, पर कुछ को तो देखकर इतना डर लगा कि क्रिकेट भी छूट गया। थर्ड सेम से सोच लिया था कि गिरी हुई सीजीपीए उठानी है, इसलिए असाइनमेंट भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करने लगा था। हैकर रैंक भी अब पहले से ज़्यादा खुलना लगा था। मीनवाइल स्पोर्ट्स ना होने की वजह से इवनिंग वॉक्स का भी टाइम मिलने लगा था एंड धीरे धीरे एल्गोस का लेवल भी बढ़ता गया और साथ वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी। एक क्लब भी ज्वाइन कर लिया था अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे एक चीज़ बताना भूल गया कि रोड ट्रिप्स एंड घूमना फिरना आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीटेक डिग्री। फिर एक दिन अचानक से मुझे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। नहीं ये नहीं, ये। एंड आई थॉट दिस इज़ इट, नो मोर स्विचिंग। और इसके बाद लगा लॉकडाउन। जिस बुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ख़रीद ली और बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखकर एक यूट्यूब चैनल भी। शुरू में लगा था मुझे कि इट विल नॉट वर्कआउट, बट फिर कोड शेफ क्रिएटर्स में जब जीता मैं तो मुझे लगा नहीं, इतना भी ख़राब नहीं है कंटेंट। इसके बाद लीड कोड पर भी रेगुलर हो गया एंड सून आई रियलाइज़ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो तो रही हैं बट टाइम बाउंड लगाना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड डूइंग कॉन्टेस्ट। शुरू में एकदम पैथेटिक रिजल्ट आया, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे एंड प्रैक्टिस ज़बरदस्त थी, इसलिए परफॉर्मेंस विद टाइम इम्प्रूव होती गई। अपनी डीएसएस स्किल स्ट्रॉन्ग करते करते ही ऑप्टम में इंटर्नशिप भी लग गई एंड इंटर्नशिप में एक टफ सा प्रोजेक्ट भी असाइन हो गया। बट टफ से प्रोजेक्ट से एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक बार यूनिक टेक स्टैक हैंडल कर लिया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि डेवलपमेंट भी कर लूँगा मैं। तो डीएसए और डेव दोनों सही होने के बाद फर्स्ट टाइम लगा था कि आई कैन बिकम अ डिसेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एटलीस्ट। विद दिस जब मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो ख़त्म होते होते कॉलेज में कंपनीज आने लगी थी एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम टेक्योन कॉर्प टू अलॉन्ग विद पीपीओ फ्रॉम ऑप्टम। 2 ऑफर्स मिलते ही करियर सेट दिखने लग गया, तो मैंने सोचा घूम लिया जाए। पर ऑफ कैंपस ट्राई करने की खुजली मिटी नहीं थी, इसलिए पैरेलली फ्लिपकार्ट के ग्रेड प्रोग्राम में भी कम्पीट किया एंड फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस I got my third job offer from Flipkart. And after getting offer from Flipkart, I felt कि इधर सेटल होना चाहिए। फाइनल सेम में सब्जेक्ट ज़्यादा ना होने के फ़ायदे भी उठाए एंड फाइनली जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करके आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द परमानेंट कैंपस ऑफ एनआईटी दिल्ली।